और इधर तपती गर्मी में जिस फल को आप अपनी प्यास बुझाने और सेहत बनाने के लिए खाते हैं, क्या वही फल जानलेवा हो सकता है? माया नगरी मुंबई से आई एक खबर ने पूरे देश को सन्न कर दिया। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत और वजह बताया जा रहा है लाल तरबूज। मुंबई के पायोधनी इलाके में जो हुआ उसने ना सिर्फ मुंबई बल्कि दिल्ली की मंडियों तक को हिलाकर रख दिया है। आखिर उस रात 1 बजे क्या हुआ था? क्या वाकई तरबूज में जहर था या वजह कुछ और थी? मुंबई के पायधोनी इलाके में 25 अप्रैल की रात क्या हुआ था? 4 लोगों के एक हंसते खेलते परिवार की मौत का सच क्या है? बिरयानी के बाद क्या तरबूज का निवाला बना था जान का दुश्मन? मुंबई के बदनाम तरबूज से कैसे फैली देश भर में दहशत? मुंबई के पायधोनी इलाके में पति पत्नी और 2 बेटियों की मौत की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई है, लेकिन शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ हो चुका है कि मौत की वजह कुछ और नहीं बल्कि फूड पॉइजनिंग थी। और ये फूड पॉइजनिंग हुई कैसे? चारों के शरीर में कौन सा जहर फैला जिसने उनकी जान ले ली? इसका पता लगाने के लिए सभी सैंपल्स मुंबई के कलीना फॉरेंसिक लैब में भेज दिए गए हैं। लैब की रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो पाएगा कि तरबूज में कोई जहरीला तत्व था या मौत की वजह कुछ और थी। 25 तारीख की रात को उनके घर में उनके भाई की फैमिली की दावत थी उनके घर में। तो कुछ 6-7 लोग आए थे दावत में। उन्होंने पुलाव खाया और अब्दुल्ला बोकाडिया जो है वो एक नल बाज़ार से तरबूज खरीद कर लाए थे, मगर वो फैमिली में और किसी ने उसको तरबूज को खाया नहीं। वो उनकी दावत होने के बाद में जब वो मेहमान चले गए, रात को 1 बजे के वक्त उन्होंने तरबूज 2 मियाँ बीबी और दोनों बच्चों ने खाया मिलके। और उसके बाद में जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और वॉमिटिंग और लूज़ मोशन होने लगे उनको, तो उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया। और फैमिली डॉक्टर तकरीबन सुबह 4-5 बजे के वक्त आया घर में और उसने इंजेक्शन और कुछ दवाएं वगैरह दी और वो चले गए। इसके बाद आसपास के लोगों ने उन्हें जेजे हॉस्पिटल में भर्ती कराया, लेकिन रास्ते में ही छोटी बेटी ने दम तोड़ दिया। बाद में पति पत्नी और दूसरी बेटी की भी मौत हो गई। अब सवाल था कि आखिर मौत हुई कैसे? क्या तरबूज में कीटनाशक था? क्या उसमें एरिथ्रोसिन यानी लाल रंग इंजेक्ट किया गया था? कि इसमें इंजेक्ट करते हैं लोग सुर्खी बढ़ाने के लिए, मिठाई बढ़ाने के लिए इसका। तो अगर इंजेक्टेड फ्रूट है तो उसमें तो कॉन्टामिनेशन का चांस 100% है। तो अगर मार्केट से ऐसा फ्रूट लाया गया जो जिसमें इंजेक्शन लगाया गया है, क्योंकि इंजेक्शन लगाने वालों को तो सेप्सिस का, स्टेरिलाइजेशन का पता नहीं होता, और तो इंजेक्शन देना है, तरबूज को लाल करना है। तरबूज को पेन थोड़ी होगा जो चिल्लाएगा कि मेरे इंजेक्शन लगा हुआ है, तकलीफ हो रही है। इसका खुलासा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगा, लेकिन तरबूज को लेकर लोगों में दहशत फैल गई है। मुंबई के बाजारों में सन्नाटा पसर गया है। लोग तरबूज खरीदने से कतरा रहे हैं। मार्केट में कलिंगर गायब हो चुका है। मार्केट में जो फ्रूट बेचने वाले हैं वो कलिंगर नहीं रख रहे हैं। क्या वजह है? काफ़ी सारे फ्रूट जो है वो दिखाई देते हैं। या तरबूज है ये, लेकिन कलिंगर नहीं है। चीकू है, ग्रेप्स है। गर्मी है तो आम का सीज़न है, कलिंगर का सीज़न है। आम तो दिखाई दे रहे, कलिंगर दिखाई नहीं दे रहा। सर कलिंगर लाता था, लेकिन क्या हो गया, कलिंगर ना अभी कलिंगर कस्टमर ले ही नहीं रहे। बोलता है कि कुछ हो गया था, उसके वजह से कस्टमर कलिंगर खाना ही बंद कर दिया है। सर क्या क्या खरीदा है? कुछ नहीं, भिंडी और गवार खरीदा है। कुछ फ्रूट खरीदा आपने? फ्रूट तो अभी तक नहीं खरीदना, खरीदने का है। कलिंगर खरीद रहे हो आप?
कलिंगड़ फिलहाल तो नहीं खा रहा हूँ मैं, वो न्यूज़ सुन के कलिंगड़ खाना बंद कर दिया फिलहाल। सर पहले से कुछ कम हो गया है, अंदर थोड़ा हो गया है डर न्यूज़ की वजह से। हाँ लेकिन पायदुनी में एक परिवार का हो गया था, न्यूज़ में मालूम पड़ा, इसके वजह से थोड़ा हाँ कम हो गया, पब्लिक के अंदर डर हो गया, खाना कम कर दिए। मुंबई की इस घटना की दहशत अब देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुकी है। दिल्ली के बाजारों में भी तरबूज खरीदने के लिए दुकानदारों को पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। दुकानों पर सन्नाटा पसरा है। इस वक्त हम शास्त्री पार्क के पास मौजूद हैं और यहाँ पर आपको लंबी कतार जो है वो तरबूज के दुकानों की मिलेगी। देखिए यहाँ पर हज़ारों से ज़्यादा तादाद में जो तरबूज जो है वो बिकते हैं और करीब 10 से 12 ऐसी दुकानें हैं जहाँ पे तरबूज जो है वो बिक रही हैं। लेकिन बीते दिनों महाराष्ट्र में 4 लोगों की हुई मौत के बाद, तरबूज खाने से हुई मौत के बाद अब कहीं ना कहीं इन फलों के दुकान में सन्नाटा छाया हुआ है, जहाँ पर प्रतिदिन 10,000 से ज़्यादा की आमदनी और बिक्री जो है यहाँ पर हो जाती थी। अब देखिए यहाँ पर दुकानें तो ज़रूर सजी हुई हैं लेकिन यहाँ पर कोई ख़रीदने वाला जो है वो नहीं आ रहा है। साफ तौर पे दुकानदारों का ये कहना है कि जो महाराष्ट्र में 4 लोगों की जान गई है तरबूज खाने से, उसके बाद लोगों में एक डर पैदा हो गया है दिल्ली में और लोग तरबूज खाने नहीं आ रहे हैं। देखिए अलग अलग वेराइटी के तरबूज आपको हम दिखा रहे हैं। एक लाल रंग की तरबूज है, पीले रंग की तरबूज है, लंबी कतार आपको दुकान की नज़र आएगी। बावजूद इसके फिलहाल ग्राहक जो है वो आपको नज़र नहीं आएंगे। अफवाहों और डर ने इस व्यापार की कमर तोड़ दी है। बिक्री में भारी गिरावट आई। जो तरबूज पहले 35 रुपए किलो बिक रहा था, आज उसे 20 रुपए में भी कोई पूछने वाला नहीं है। आधी आमदनी हो गई सर। अगर वो शख्स खत्म हुए हैं तो 4 ही आदमी ने खरीदा था तरबूज तो हमारे पास से करीब 1500 तरबूज बिकता है रोज का। तो उस दुकानदार ने भी कितना ही बेचा होगा, तो मरना तो सबको चाहिए था। या तो उन्होंने कुछ खाया हो या कुछ मिला के उनको दे दिया गया हो, दुश्मनी निकाली गई हो, वो बात अलग है। अब हमारी दुकान में इतना फ़र्क बैठ गया है, अब 5-6 हज़ार की दुकानदारी रह गई है। वैसे 15,000 की, 12,000 की, 20,000 की उड़ जाती है। मुंबई की घटना वाकई हैरान करने वाली है और चिंताजनक है, लेकिन इससे पूरे फल को खतरनाक मान लेना सही नहीं होगा। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और जल्द ही सच्चाई सामने आएगी। तब तक जरूरी है कि लोग अफवाहों से बचें और सावधानी बरतें, क्योंकि डर की वजह से न सिर्फ आम लोग परेशान हो रहे हैं, बल्कि हजारों छोटे व्यापारियों की रोजी रोटी भी प्रभावित हो रही है। मुंबई से विलास आठवले के साथ दिल्ली से उत्कर्ष की रिपोर्ट, टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।